मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 888। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रहे को, रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा लाख कोशिशें के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही हैं। तुम प्रतिफल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ कहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह जीवन समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनो, पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझना, जो जिम्मेदारियां का बोझ तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया, खास कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारा जिम्मेदारी लेता। बस इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिल ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। तो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारा यह हालत नहीं देखी जा रहा। मेरा दिल भर जाता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ और दिल भर आता है, जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे यह कर्म में था। तुम्हारे पिछले जन्म के कम थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारा महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब वह वोट को उतार फेंका अपने सीने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भीड़ से बहुत दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना सब, तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठ ही मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगा, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहां डिजर्व नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है।
और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दी मेरे बच्चे, तुम बहुत जिद्दी हो तुम, मगर एक बार अपने मन में कुछ ठान लेते हो तो उसे पकड़ ही रहते हो। और इस बार तुमने अपने सफलता को पाने की है। अब तुम दिन रात एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो उसे सफलता को पाने के लिए। तुम्हारे भीतर एक डर है, तुम्हारे दिल के कोने में एक शंका है कि क्या तुम सफल होंगे। मुझे यही पूछते रहते हो, कहीं महादेव जी मेरे मेहनत व्यर्थ तो नहीं चली जाएगा। नहीं बच्चे, तुम्हारा कोई भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जितना सोचा नहीं होगा, उससे ज्यादा मिलने वाला है, तुम्हें उससे ज्यादा होगा। तुम्हारे पास तुम इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, समाज में अपना एक बहुत बड़ा नाम चाहते हो, इज्जत चाहते हो, अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते, तुम इतना चाहते हो कि तुम्हारे पूरे परिवार को तुम पर गर्व हो। सिर्फ तुम्हारे महादेव जी पिता ही नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें वह बात है, तुम हर पल मुझे खुद को झूठ हुआ महसूस करते हो। तुम हर पल यह महसूस करते हो कि तुम्हारे साथ कोई दिव्य शक्ति चल रहा है। तुम्हें इस दुनिया से हटकर कुछ करना है। कुछ तुम्हें लोगों की भीड़ में चलना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कुछ अपना बनाना है, तुम्हें कुछ अपना शुरू करना है, तुम्हें कुछ नया करना है। बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम शुरू कहाँ से करो। बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर तुम इस दुनिया से हटकर कुछ शुरू करने गए तो क्या कोई तुम्हारा साथ देगा, क्या तुम्हें उसमें सफलता मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें इसमें सफलता मिलेगा। अभी तक तो तुम्हारा हर इसीलिए रहे थे क्योंकि दुनिया जो चाहती थी तुम वह कर रहे थे। अपने अंतर्ज्ञान की आवाज को सुनो, अपने ट्यूशन को सुनाओ, वह जो तुम्हें बता रहे हैं बस वही सही है और वही सच है। बाकी यह दुनिया तो बस शोर कर रहा है, उनके शोर को मत सुनो, खुद को पहचानो। तुम यह पहचानो कि तुम्हारा रुचि किस चीज में है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारा दिल तुमसे क्या करवाना चाहता है। एक बार कहीं अकेले बैठकर विचार करो कि तुम सच में क्या चाहते हो, तुम्हारा खुद का क्या सपना है। तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया यह सोच के, पर मेरे बच्चे तुम अभी तक जो कार्य कर रहे हो वह तो बेमन से कर रहे, वह तो सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि उसमें से थोड़ी आमदनी हो जाए, जिससे तुम्हारा घर चल जाए, जिससे तुम अपने परिवार को संभल। बस यही सोचकर इतने वर्षों से तुम मेहनत करते जा रहे हो और इसीलिए तुम्हारा स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बेमन से किया हुआ काम तुम्हें पीछे ही खींच रहा है। बेमन से किया हुआ काम तुम्हें भीतर ही भीतर उदास कर रहा है। रोज की वही जिंदगी जी के तुम थक गए हो। जिम्मेदारियां का बोझ उठा उठा की लोगों के सपने पूरे करते करते तुम थक गए हो। मेरे बच्चे, तो अपने सपनों को, जो आप अब तुम्हारा जो सपना था उसे पहचानो। तुम्हारे भीतर एक कला है, उसे पहचानो और उसके बारे में ज्ञान को, और फिर उसे ज्ञान पर कार्य करना शुरू करो। तुम्हारा परिस्थितियों भी बदलेंगे, तुम्हारे दिन भी बदलेंगे, और एक दिन सिर्फ तुम्हारे परिवार के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को तुम पर गर्व होगा, जैसे मुझे तुम पर गर्व है। क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हमेशा वह गुण देखा है, वह गुण जो तुम्हें चमक सकता है, वह गुण जो तुम्हें एक दिन एक सितारा बना देगा। ऐसा सितारा जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने दुनिया बदल दी। बस तुम्हें जरूरत है अपने दिल की बात को सुनने की, बस तुम्हें जरूरत है अपने इंटू को सुनने की, अपने अंदर ज्ञान को सुनने की और उसे मार्ग पर चलने की। इस भीड़ से अलग कुछ करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हें और उसे राह पर मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। कि बच्चे, मैं तो बस तुम्हें निखार रहा था, तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे, वह भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे ज्योति भी नहीं थे। बहुत जरूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैं तुम्हारा बस इतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां दी हैं।
तुम्हें जितनी जरूरी था तुम्हारा शक्तियों को बचाकर रखने के लिए, मैं बस वही किया है जो जरूरी था। अब अपने बच्चों को इस संसार की गंदगा से बचाकर रखने के लिए, और मुझे पता है कि तुम चाहे अभी रो रहे हो यह सोचकर कि तुम्हारा महादेव जी तुमसे प्रेम नहीं करती, पर तुम्हें बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें वह स्नेह नहीं दिया। तुम्हें अपने असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे, पर मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि यह क्या तुम इसे लाख गुना ज्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो तो तभी तो मैं तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है मेरे भक्ति करना। कोई आम इंसान मुझे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो, और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगा जिनकी तुम्हारा परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत संकट दूंगा। तुम्हें बहुत सारी खुशखबरी मिलेगा। तुम्हें बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। हो सकता है वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे करीबा आयो के जीवन में आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेगा मेरे बच्चे। अपने महादेव जी के लिए 555 अंक लिखकर इस संदेश को लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा नेचर से लगा वह होता चिड़ियों की चहचहाना देगा। तुम्हें जब भी तुम्हारा मन विचलित होता मंदिर के घटिया की आवाज आएगा। यह सारे संकट तुम्हारे मन में चल रहा उलझन का उत्तर भी देंगे तुम्हें, और तुम बहुत अच्छे ऊर्जांचल। कोई तुम्हें सीख रहा है। जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे मिले ही हो, वह किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उस मोटिवेशन मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है वह भी तो तुम्हें कुछ सीख रहा है। उसने भी तो तुम्हारा मदद की ना। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखेंगे इस दुनिया में, इस संसार में। तुम खुद को ब्लास्ट फील करोगे कि नहीं, महादेव जी मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरे मदद की, और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगे। तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि महादेव जी इतना पैसा मेरे पास आज कहां से रहा। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगा। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें लोग मिलेंगे। तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडिया जाएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगा। तुम्हारे अब तक का अनुभव कम आने वाला है। तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है। तुम मेरे बच्चे, पर अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, इस हक से मुझे प्रेम करते हो, इस हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए रो दिया, जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उसे व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी दो खुश की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकता। बड़ा सा बड़ा तूफान आ जाए, वह व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा। वह हंसना नहीं छोड़ेगा। वह मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि उसे तूफान में उसकी महादेव जी उसके साथ खड़ी हैं। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा। अपने महादेव जी के लिए यह जंग पूरी लड़नी हो कि मैं किसी गलत व्यक्ति को अपने संतान के रूप में नहीं चुना है। तो उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठ रहे हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो मेरे बच्चे। मेरा यह रूप जितना भयानक है उतना ही दयालु और कृपालु है।
अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रु के की यह प्रहार से पीड़ित है या उसे पर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, तो मेरे दर्शन मात्र से उसके कासन का अंत हो जाता है। और आज तुम्हारे उन्हें शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को खत्म करके तुम्हें सुख और समृद्धि देने आया हूँ। मैं जो व्यक्ति आज के दिन मेरे साधना करके मेरे कृपा प्राप्त करता है से तुम्हें अब तक वंचित रखा गया, वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस अंधेरे से अरे नकारात्मक लोगों की ऊर्जा से बहुत दूर ले जाऊंगा। मैं आज रात मेरे साधना और मुझे प्रार्थना करके ही सोना शंकर स्वच्छ कपड़े पहनकर मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाकर मुझे गुड़ का या अच्छा से बनी वस्तुओं का भोग लगा ना मेरे बच्चे। उसके बाद 2 पन्ने लेना, एक पन्ने पर अपने सारी नकारात्मक बातें लिख देना, जो भी विचार तुम्हारे मन में आते हैं, जिन लोगों ने भी तुम्हें परेशान किया है, वह सब कुछ जिसकी वजह से तुम आज तक रो हो, वह सारी नकारात्मक बातें क्योंकि कई हैं, तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आया है। इसलिए उसे कालेपन से लिखना, तुम्हारे साथ समाज में कितना अन्याय किया है, कितनी वह हर बात अपने महादेव जी को बताना, उसके बाद उसे पाने को अपने हाथ में पढ़कर सब कुछ सोचा जो तुम्हारे साथ आज तक हुआ है। रो लेना, जितना तुम्हारा मन करे वह सब कुछ बाहर निकल जाने देना। जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है वह सारा दर्द मुझे दिखा देना, जो तुमने आज तक की संसार से छुपा कर रखा था। ओंकार रात्र नमः इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहना। कम से कम तुम्हें 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, तो इससे ज्यादा बार भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि इस मंत्र में कोई बीज मंत्र नहीं है। इसलिए तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम जितनी बार चाहे जब चाहे इस मंत्र का जाप करके मुझे पुकार सकते हो मेरे बच्चे, और अपने सारी भावनाओं को निकाल देना। इस मंत्र के जप के दौरान वह सब कुछ जो तुमने आज तक देखा है, जो तुम्हें दर्द देता था, वह सब कुछ निकाल कर खत्म कर देना। उसके बाद उसे बनने को जिसमें तुमने अपने नकारात्मक विचार लिखे थे, उसे मेरे सामने जला देना कि महादेव जी, मैं इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने शत्रुओं को आज की ज्वाला में जल रहा हूँ। मैं वह सब कुछ जलता हुआ देख रहा हूँ जिसमें आज तक मुझे तकलीफ दी थी, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि आप आ गई हैं। और वह सारी ऊर्जा जल जाने देना। मेरे बच्चे 555 अंक लिखकर इस संदेश को लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे, दूसरे पन्ने पर सिर्फ आत्मक बातें लिखना, उसे सारे सपने हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, वह सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज तक दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है। और फिर से तुम्हें मेरे मंत्र का 108 बार जाप करना है, और अपने आंखें बंद करके इस बार रोना नहीं है। इस बार अपने सपनों को सच होता हुआ देखना है, अपने एक एक सपना के बारे में सोचना है, और यह सोचना है कि तुम्हारा महादेव जी तुम्हें भेंट स्वरूप वह सब कुछ दे रहा है। तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें दे रहा है। और तुम कितने खुश हो, तुम्हारा परिवार कितना खुश है, तुम अपने खुशी सबके साथ बांट रहे हो, उसे सेलिब्रेट कर रहे हो, इतने खुश हो तुम जितना खुश कभी कोई नहीं था। उसे मंत्र जाप के साथ तुम्हें मुझे अपने पास पुकारा है। महादेव जी, मैं हर पल आपको अपने पास चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप सदैव मेरे रक्षा करो, हमेशा मेरे साथ खड़े रहो। पन्ना मुझे समर्पित कर देना है, उसे पाने को अपने तकिए के अंदर रख लेना या अपने बिस्तर के नीचे रख देना। अगली सुबह उठकर जो प्रसाद तुमने मुझे चढ़ाया था, जो अच्छा तुमने मुझे चढ़ाया था, उसके साथ कुछ और वस्तुएं मिलकर उसे पंडित को दान दे देना। तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा, तुम्हारे हर शत्रु का अंत करूंगा।
मैं और तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होंगे। अब मैं तुम्हारा हर पल रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, तुम जगह हो, तुम सो रहे हो, हर पल तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे पास रहेगा। चिल्लाओ मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए